हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। आज मैं यूनिट 1 अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 सेमेस्टर 2 आईपी यूनिवर्सिटी का कंटिन्यू करते हुए पार्ट 5 करने जा रहा हूँ। इसमें टेलर्स एंड मैक्लॉरन सीरीज को आगे मैं बढ़ाऊँगा। टेलर्स और मैक्लॉरन सीरीज यूनिट 1 में ही आता है और यूनिट 2 में आपका लॉरेंट सीरीज आएगा। टेलर्स और मैक्लॉरन सीरीज यूनिट 1 और लॉरेंट सीरीज यूनिट 2 में आएगा, जो यूनिट 2 में हम लोग लॉरेंट सीरीज करेंगे। तो टेलर सीरीज इसमें क्या कहता है, इफ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक इनसाइड ए सर्किल सी विथ सेंटर एट जेड इज इक्वल टू ए देन इट कैन बी एक्सपेंडेड इन द सीरीज। यानी हम लोग किस तरीके से इसको एक्सपेंड करेंगे, एफ जेड इज इक्वल टू एफ ए, मैंने जेड इज इक्वल टू ए एक पॉइंट है जिसके अबाउट में हम लोगों को एक्सपेंड करना है सीरीज को। तो एफ जेड इजकल टू लिखाएगा एफ ए प्लस एफ डैश ए जेड माइनस ए प्लस जेड माइनस ए स्क्वायर, यानी पावर आएगा जेड माइनस ए के पावर इन पावर ऑफ जेड माइनस ए होगा, डबल डैश ए एफ डबल डैश ए अपॉन 2 फैक्टोरियल एटसेट्रा, इस तरीके से आएगा। इसी को विच इज कन्वर्जेंट एट एवरी पॉइंट इनसाइड सी, और ये कन्वर्जेंट होता है एवरी पॉइंट इनसाइड सी में ए कन्वर्जेंट होता है। मैक्लॉरन सीरीज में करते हैं कि हम लोग सिर्फ ए के जगह पर हम लोग 0 पुट कर देते हैं। तो इसका यानी टेलर सीरीज में एक जहाँ पर ए है वहाँ पर अगर 0 कर देंगे तो एफ जेड इज इक्वल टू आएगा एफ जीरो जेड एफ डैश जीरो जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो जेड क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश जीरो एटसेट्रा आएगा आपका। तो ये टेलर सीरीज है और ये मैक्लॉरन सीरीज है। हम लोग को टेलर सीरीज में जो एक्सपेंशन आएगा जेड माइनस ए के फॉर्मेट में आएगा और मैक्लॉरन सीरीज में ही जेड माइनस ए के फॉर्म में आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर लॉरेंट सीरीज की बात करें, जो लॉरेंट सीरीज हम अगले क्लास में करेंगे, लॉरेंट सीरीज की बात करें तो जेड रेसिप्रोकल फॉर्म में आएगा, यानी जेड माइनस ए है इसमें, उसमें आएगा रेसिप्रोकल ऑफ जेड माइनस ए। रेसिप्रोकल ऑफ जेड माइनस ए आता है, इसी सीरीज को जिस मेथड से टेलर्स और मैक्लॉरन्स बनेगा उसी मेथड से हम लोग उसको भी बनाएंगे, लेकिन 1 अपॉन जेड या 1 अपॉन जेड माइनस ए के फॉर्मेट रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं लॉरेंट सीरीज। यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं, एफ जेड इजकल टू 2 जेड क्यू प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस जेड अबाउट द पॉइंट्स जेड इजकल टू आयोटा। ये टेलर्स एक्सपेंशन हम लोग को फाइंड आउट करना है। इसमें 2 फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपेंशन करने में। एक बाइनोमियल का है ये 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1, याद रखना है आपको। 1 प्लस इसका जब एक्सपेंशन करेंगे 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1, ये हम लोग बाइनोमियल थ्योरम से करेंगे तो 1 प्लस एक्स आएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू एटसेट्रा आएगा, जहाँ पर एक्स का जो वैल्यू है -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, यानी एक्स हमेशा लेस देन छोटा होगा, यानी लेस देन 1 होगा। 1 प्लस एक्स का 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1 का फॉर्मूला 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू एटसेट्रा, ये भी -1 और 1 के बीच में एक्स का वैल्यू लाई करेगा। ये दोनों फार्मूला टेलर सीरीज, मैक्लॉरन सीरीज और लॉरेंट सीरीज तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को एफ जेड को पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू, यानी पहले एक्चुअल डिवीजन करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे और पार्शियल फ्रैक्शन इसमें यूज करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे इस तरीके से, पहले एक्चुअल डिवीजन कर लेते हैं, 2 जेड क्यू प्लस 1 डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर प्लस जेड। इसका जब डिवीजन करेंगे तो ये आएगा 2 जेड, यानी 2 जेड क्यू प्लस 2 जेड स्क्वायर, और इसको हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका -2 जेड स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर फिर माइनस क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, तो -2 जेड स्क्वायर हम लोग एक्चुअल डिवीजन कर रहे हैं और लिखेंगे -2 जेड। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग 2 जेड प्लस 1। तो हम लोग एफ जेड को क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एफ जेड इजकल टू क्या लिखाएगा आपका, एफ जेड इजकल टू लिखाएगा आपका 2 जेड माइनस 2 जेड माइनस 2 प्लस 2 जेड प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 जेड प्लस 1 रिमाइंडर डिवाइडेड बाई डिवाइजर जेड स्क्वायर प्लस जेड। और हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन को 2 जेड
प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस जेड इक्वल टू लिखेंगे 2z प्लस 1 2z प्लस 1 अपॉन जेड जेड प्लस 1। और इसको हम लोग जब पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1। देखिए इसका जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 2z प्लस 1 जेड इंटू जेड प्लस 1 आ जाएगा। ये बाय पार्शियल फ्रैक्शन आएगा, पार्शियल फ्रैक्शन आएगा। ये पार्शियल फ्रैक्शन से हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग को देयरफॉर क्या लिख देंगे हम लोग, एफ जेड को देखिए, एफ जेड को लिखेंगे हम लोग 2z माइनस 2 प्लस एफ जेड को क्या लिखेंगे, देखिए एफ जेड को लिखेंगे 2z माइनस 2 प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1। इक्वेशन 1 ले लेते हैं इसको। तो इसको हम लोग एफ जेड को ये साइड लिख लेते हैं पहले, उसके बाद इसका एक्सपेंशन करेंगे। यानी एफ जेड क्या हो गया आपका, देयरफॉर एफ जेड क्या हो गया आपका, एफ जेड हो गया 2z माइनस 2 प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सपैंड अबाउट z इज इक्वल टू आयोटा, डेट इज एक्सपेंशन इन पावर ऑफ z माइनस आयोटा। यानी z माइनस आयोटा के टर्म में इसका एक्सपेंशन आएगा। और z माइनस आयोटा को हम लोग कुछ सपोज कर लेते हैं, हम लोग लेते हैं लेट z माइनस आयोटा इक्वल टू z1 लेते हैं। देयरफॉर क्या हो जाएगा, z इक्वल टू z1 प्लस आयोटा हो जाएगा, z1 प्लस आयोटा हो गया। तो हम लोगों का एफ जेड देखिए क्या हुआ, एफ जेड क्या होगा 2z1 प्लस आयोटा, कैलकुलेशन में आसानी होगी, माइनस टू ये माइनस 2 लिखे प्लस जेड के जगह पर लिखेंगे z1 प्लस आयोटा प्लस 1 अपॉन z1 प्लस आयोटा प्लस 1। ये हम लोग जहां पर z है वहां पर हम लोग को z1 प्लस 1 लिख लिए। अब इसको इसका एक्सपेंशन करेंगे, वो जो 2 फार्मूला बताए थे उसके आधार पर हम लोग इसको z1 के फॉर्मेट में इन पावर ऑफ z1 करेंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 2z1 प्लस 2 आयोटा माइनस 2, 2z1 प्लस 2 आयोटा माइनस 2 इसको लिखे। और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन आयोटा 1 प्लस z1 अपॉन आयोटा प्लस, इसलिए इस फॉर्मेट में किए कि हम लोग को क्या लिखा हुआ है, z माइनस आयोटा यानी मॉडल z1 लेस देन 0 आना चाहिए, लेस देन 1 आना चाहिए। तो जब z1 लेस देन 1 आएगा तभी ये जो फॉर्मूला हम लोग यूज किए थे, 2 फार्मूला लिखे थे हम लोग, 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1 और 1 के बीच में होगा, तो z1 लेस देन माइनस 1 आना चाहिए। इसके फॉर्मेट से हम लोग बना रहे हैं। तो 1 माइनस z1 अपॉन z1 नोमरेटर में रहेगा और ये इस तरीके से रहेगा। और इधर लिखेंगे हम लोग 1 प्लस आयोटा 1 प्लस z1 अपॉन 1 प्लस आयोटा, इस तरीके से। अब इसको उस फॉर्मेट में लिखेंगे जो फॉर्मूला हम लोग लाने वाले हैं। तो 2 आयोटा माइनस 2 रहेगा प्लस 2z1 प्लस 1 अपॉन आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिए तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और लिखेंगे 1 माइनस z1, यहाँ पर आयोटा से इसको भी मल्टीप्लाई करें नोमरेटर और 1 माइनस आयोटा z1 माइनस 1 प्लस इसको 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किए, इसको भी 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किए, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और इसको लिखे 1 माइनस यहाँ पर प्लस लिख लेते 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। और इसको लिखेंगे 1 z1, इसको लिख रहे हैं आपको z1
इसको लिख रहे हैं Z1 -1। हम लोग किए क्या, 1 प्लस आयोटा को 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिए, कंजुगेट कर दिए। तो कंजुगेट किए तो 1 माइनस आयोटा आएगा और 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। और ये इसका यहाँ पर भी कंजुगेट किए हैं तो 1 माइनस आयोटा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और Z1 तो रहेगा ही -1। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 2 आयोटा -2 प्लस 2Z1, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है इसीलिए माइनस हो जाएगा, आयोटा 1 माइनस आयोटा Z1 -1 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 1 2 तो प्लस हो जाएगा 1 माइनस आयोटा अपॉन 2 1 प्लस 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 Z1 -1। अब इसको ये जो फॉर्मूला हम लोग लिए थे, ये देखिए फॉर्मूला लिए थे, इस फॉर्मूला से इसको एक्सपेंड कर दे, इस फॉर्मूला से हम लोग इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो आफ्टर एक्सपेंशन क्या आएगा आपका, देखिए आफ्टर एक्सपेंशन आएगा आपका, देखिए लिख रहे हैं 2 आयोटा -2 प्लस 2Z1 माइनस आयोटा तो रहेगा, माइनस आयोटा तो रहेगा आपका, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा Z1 प्लस आयोटा Z1 स्क्वायर प्लस आयोटा Z1 क्यूब प्लस इस तरीके से आएगा फर्स्ट। दूसरा आएगा प्लस 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 और ये यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर प्लस है तो अल्टरनेट प्लस और माइनस होगा, तो लिखेंगे 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 Z1 प्लस 1 माइनस आयोटा बाई 2 Z1 का स्क्वायर प्लस एटसेट्रा होगा। जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हम लोगों का हो जाएगा 2 आयोटा -2 प्लस 2Z1 प्लस माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करने के लिए जा रहे हैं तो हो जाएगा आपका माइनस आयोटा और आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 तो हो जाएगा आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 तो प्लस हो जाएगा Z1 और आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 ये होगा और ये आयोटा होगा तो क्या हो जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 और ये माइनस आयोटा होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर प्लस आयोटा Z1 स्क्वायर प्लस आयोटा Z1 स्क्वायर माइनस Z1 क्यू हो गया आई टू द पावर 3 आयोटा टू द पावर 3 और आयोटा स्क्वायर आयोटा टू द पावर 4 हो जाएगा, आयोटा टू द पावर 4 -1 होता है और ये माइनस लगा हुआ है इसलिए ये हो जाएगा प्लस एटसेट्रा कर देंगे। एक आया आपका एक्सपेंशन। दूसरा का हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे 1 माइनस आयोटा बाई 2 1 माइनस आयोटा बाई 2 को मल्टीप्लाई करने के लिए जा रहे हैं प्लस अगर 1 माइनस आयोटा, देखिए यहाँ पर देखिए 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर होगा तो इसका हो जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा तो ये कैंसिल हो जाएगा तो -2 आयोटा और डिवाइडेड बाई 2 है आपका तो ये भी 2 है और ये भी 2 तो 4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -2 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल 2 माइनस आयोटा बाई 2 हो जाएगा और ये ऑलरेडी पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा आयोटा बाई 2। आफ्टर कैलकुलेशन करेंगे समझ में आ जाएगा Z1 प्लस माइनस आयोटा बाई 4 आयोटा -1 बाई 4 Z1 स्क्वायर, इस तरीके से होगा। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आएगा आपका -3 बाई 2 प्लस आयोटा बाई 2 प्लस Z1 प्लस Z1 6 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 आयोटा -1 बाई 4 Z1 स्क्वायर, इस तरीके से आएगा आपका। और इसको जब Z1 का वैल्यू हम लोग लिखेंगे, Z1 का वैल्यू लिखेंगे Z माइनस आयोटा तो क्या हो जाएगा आपका एक्सपेंशन -3 बाई 2 प्लस आयोटा बाई 2 माइनस आयोटा बाई 2
आयोटा बाई 2 प्लस 6 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 और Z1 को लिखेंगे Z माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 और यहाँ पर Z माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हम लोग लिखे हैं। विच इज द रिक्वायर्ड टेलर्स सीरीज। यही टेलर सीरीज है। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट किए हैं, शॉर्ट इसलिए क्योंकि लंबा हो रहा था तो इसका कैलकुलेशन हम लोग डायरेक्ट लिख दिए हैं। अब एक हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी कह रहा है कि फाइंड द टेलर सीरीज ऑफ एफ जेड माइनस 2Z प्लस 3 डिवाइडेड बाई Z स्क्वायर माइनस 3Z प्लस 2 विथ सेंटर एट ऑरिजिन, जिसका सेंटर ऑरिजिन है। तो एक्सपेंड कीजिए। इसमें भी हम लोग का टेलर सीरीज कह रहा है, इसमें भी हम लोग का टेलर सीरीज कह रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग इसमें, देखिए इसमें क्या करेंगे, एफ जेड इज इक्वल टू, सेम प्रोसेस करेंगे, एफ जेड इज इक्वल टू माइनस 2Z प्लस 3 डिवाइडेड बाई Z स्क्वायर माइनस 3Z प्लस 2। और इसको जब एक्सपेंड करेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका, इसको जब एक्सपेंड करेंगे हम लोग किससे, इसको जब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करेंगे तो आपका हो जाएगा ये, हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से हम लोग डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं। तो एफ जेड क्या हो जाएगा आपका 1/1 माइनस जेड प्लस 1/2 माइनस जेड, ये आपका आएगा एफ जेड आएगा। क्योंकि इसका जो एक्सपेंशन करेंगे जेड स्क्वायर माइनस 3Z प्लस 2, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो Z माइनस 1 आएगा और Z माइनस 2 आएगा। तो हम लोग जब इसको पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे तो 1/1 माइनस जेड 1/2 माइनस जेड इस तरीके से आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एफ जेड इजकल टू क्या करेंगे, जिस तरीके से पिछले में किए थे उसी तरह से करेंगे हम लोग। पिछला क्वेश्चन में किए थे 1/1 माइनस जेड प्लस 1/2 माइनस जेड, इसको हम लोग लिखेंगे इस तरीके से 1 माइनस जेड टू दी पावर माइनस 1 प्लस 1/2 कॉमन ले रहे हैं तो 1 माइनस जेड बाई 2, और इसको जब हम लोग लिखेंगे तो 1 माइनस जेड टू दी पावर माइनस 1 प्लस हाफ 1 माइनस जेड बाई 2 माइनस 1। और वही फॉर्मूला से हम लोग ब्रेक करेंगे, 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस 1 के फॉर्मूला से ही ब्रेक करेंगे। तो क्या आ जाएगा इसका जब ब्रेक करेंगे तो 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब प्लस इस तरीके से, प्लस ये पहला एक्सपेंशन आएगा, ये दूसरा आएगा हाफ 1 प्लस जेड बाई 2 प्लस जेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस इस तरीके से आएगा, दूसरा एक्सपेंशन आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो कैसे ऐड होगा, 1 प्लस 1/2, देखिए 1 प्लस 1/2 प्लस जेड का अगर लेंगे तो 1 प्लस 1/4 होगा जेड स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस 1/4 इंटू 2 1/8 जेड स्क्वायर कॉमन आएगा। इस तरीके से हम लोग कॉमन लेंगे। अब क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3/2। ये एफ जेड का वैल्यू आ रहा है, इसको 3/2 लिखेंगे। इसको 1 प्लस 1/4 को लिखेंगे हम लोग 5/4 जेड प्लस 8 प्लस 1 9/8 जेड स्क्वायर। इस तरीके से इसका एक्सपेंशन करेंगे। ये मेरा हुआ टेलर्स एक्सपेंशन ऑफ विच इज टेलर्स एक्सपेंशन of fz about the origin के अबाउट ये टेलर्स एक्सपेंशन हुआ। टेलर्स एक्सपेंशन में जेड रहेगा, इसमें रेसिप्रोकल नहीं रहेगा, जेड रहेगा, जेड स्क्वायर रहेगा, एटसेट्रा रहेगा, रेसिप्रोकल नहीं रहेगा इसमें।
अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, दूसरा क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में है ऑब्टेन टेलर सीरीज विच रिप्रेजेंट्स द फंक्शन जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 2 प्लस जेड प्लस 3 वेन मॉडुलस जेड लेस देन 2। तो इसमें भी हम लोग उसी तरह से करेंगे। सब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग डिवाइड करें, इस तरीके से लिखेंगे पहले जेड स्क्वायर माइनस 1, जेड स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6। और इसको जब एक्चुअल डिवीजन करेंगे तो एक्चुअल डिवीजन करेंगे तो आएगा 1 माइनस 5z प्लस 7 डिवाइडेड बाई z प्लस 2 एंड z प्लस 3। ये हम लोग एक्चुअल डिवीजन से किए हैं। और एक्चुअल डिवीजन करने के बाद हम लोग 5z प्लस 7 और z प्लस 2 इंटू z प्लस 3 को पार्शियल फ्रैक्शन से इसको लिख सकते हैं 5z प्लस 7 डिवाइडेड बाई z प्लस 2 और z प्लस 3। यहाँ पर हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से इसको क्या लिखेंगे हम लोग, अगर पार्शियल फ्रैक्शन से लिखेंगे a अपॉन z प्लस 2 प्लस b अपॉन z प्लस 3। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 5z प्लस 7 इक्वल टू a z प्लस 3 प्लस b z प्लस 2। और जब यहां पर पुट करेंगे आप, पुट z इजकल टू -2 -3, हम लोग z इजकल टू क्या पुट करेंगे -2 -3 सक्सेसिवली बारी बारी से करेंगे। तो देयरफॉर क्या आएगा आपका a का जो वैल्यू आएगा आपका a का वैल्यू आएगा -3, b का वैल्यू आएगा आपका +8। a का वैल्यू -3, b का वैल्यू 8 आएगा। तब हम लोग क्या लिख सकते हैं fz को देखिए, देयरफॉर fz इजकल टू क्या लिख सकते हैं, fz इजकल टू 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 अपॉन z प्लस 2, और ये माइनस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 8 अपॉन z प्लस 3। और बाकी उसी तरह से जैसे पहले हम लोग कर रहे थे उसी तरह से एक्सपेंशन करेंगे तो लिखेंगे 1 प्लस, चूंकि मॉडुलस z लेस देन 1 है तो z बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस तरीके से मॉडुलस z लेस देन 2 है तो इसको मॉडुलस z डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे लेस देन 1। तो इसी फॉर्मेट में इसको लाएंगे तो हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 1 प्लस z बाई 2 प्लस माइनस 8 बाई 3, और ये हो जाएगा 1 प्लस z बाई 3, z लिखें z बाई 3। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1 प्लस 3 बाई 2 1 प्लस z बाई 2 पर -1 और -8 बाई 3 1 प्लस z बाई 3 टू द पावर -1। और इसको प्रीवियस जैसे फॉर्मूला से एक्सपेंशन किए थे तो इसको लिखेंगे क्या करके एक्सपेंशन 1 प्लस 3 बाई 2 1 माइनस z बाई 2 प्लस z बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस z बाई, प्लस नहीं होगा ये माइनस होगा, अल्टरनेट प्लस माइनस होता है, z बाई 2 पर क्यूब प्लस इस तरीके से होगा। और यहां पर -8 बाई 3 1 माइनस z बाई 3 प्लस z बाई 3 का स्क्वायर माइनस इस तरीके से होगा। और इसको जब हम लोग लिखेंगे एक्सपेंशन सिग्मा के फॉर्म में तो 1 प्लस 3 बाई 2 सिग्मा n इजिकल टू 1 0 टू इन्फिनिटी और -1 टू द पावर n, और यहाँ पर z बाई 2 है तो लिखेंगे z बाई 2 टू द पावर n हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, अगर 1 पुट करेंगे तो -z बाई 2 आएगा, अगर 2 पुट करेंगे तो z बाई 2 का स्क्वायर आएगा, एटसेट्रा आएगा। तो इसको सिग्मा के फॉर्म में हम लोग इसको रख सकते हैं प्लस 8 बाई 3, और इसको सिग्मा के फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं n इजकल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर n, और यहाँ z बाई 2 के जगह पर z बाई 3 लिखेंगे और टू द पावर n लिखेंगे। ये एक्सपेंशन हुआ आपका fz का।
यही रिक्वायर्ड, विच इज रिक्वायर्ड, विच इज द रिक्वायर्ड टेलर सीरीज, टेलर सीरीज, यही टेलर सीरीज हुआ। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग मैक्लॉरेंस थ्योरम का। मैक्लॉरेंस थ्योरम का हम लोगों का क्या है, एक्सपैंड 1/z² माइनस 3z प्लस 2 फॉर 0 लेस देन एन इक्वल टू 1, 0 लेस देन मॉडुलस z लेस देन 1। तो मैं इसमें भी उसी तरह से करेंगे हम लोग। एफ जेड को क्या लेंगे हम लोग, एफ जेड को लेंगे 1/z² माइनस 3z प्लस 2, और इसमें भी पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लिखेंगे -1 z माइनस 2। जब पार्शियल फ्रैक्शन से लिखेंगे तो इसको एफ जेड डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, इसको लिखेंगे 1/z माइनस 2 माइनस 1/z माइनस 1। इसको हम लोग इस तरीके से, क्योंकि मॉडुलस z लेस देन 1 है, यहाँ पर भी मॉडुलस z लेस देन 1 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस मैंने 2 कॉमन लेंगे इसमें, तो 1 माइनस z/2 हो जाएगा। यहाँ पर लेंगे हम लोग कॉमन, प्लस लिखेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 1 माइनस z हो जाएगा। यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, 1 माइनस z ऑलरेडी हो गया। तब उसके बाद क्या लिखेंगे, -12 1 माइनस z/2 पर -1 लिखेंगे, प्लस 1 माइनस z टू द पावर -1 लिखेंगे। और इसको भी एक्सपेंशन पहले की तरह ही करेंगे, हाफ 1 प्लस z/2 प्लस z/2 का होल स्क्वायर प्लस एटसेट्रा करते जाएंगे, और प्लस 1 माइनस z, 1 माइनस नहीं, प्लस 1 प्लस z प्लस z² प्लस z³ एटसेट्रा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब हम लोग इसको करेंगे, यहां पर देखिए -12, यहां पर इसको इस तरीके से लेंगे। अब इसको हम लोग सिग्मा के टर्म में लिखते हैं, -12 लिखे, सिग्मा लिखें n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। इसके बाद इसमें क्या लिखेंगे, z/2 टू द पावर n। देखिए n इक्वल टू अगर जो 0 पुट करते हैं तो 1 आएगा, n इक्वल टू अगर 1 पुट करते हैं तो z/2 आएगा, और n इक्वल टू 2 पुट करते हैं z/2 का स्क्वायर आएगा। इसका मतलब इस टर्म को सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी z/2 टू द पावर n हम लोग लिख सकते हैं। इसका भी हम लोग क्या लिखेंगे, सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी z टू द पावर n। इस तरीके इसका भी हम लोग उसी तरह से एक्सपेंशन करेंगे। अब हम लोगों का क्या होगा, अगर इसको कंबाइंड एक्सपेंशन की बात करें तो ये z टू द पावर n कॉमन ले लेते हैं, तो सिग्मा क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और ये क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए 2 और 2 टू द पावर n, तो 2 टू द पावर n प्लस 1 हो जाएगा। तो ये सबसे पहले ये लिख रहे हैं, उसके बाद -1 2 टू द पावर n प्लस 1 z टू द पावर n हम लोग कॉमन ले लिए, यानी एफ जेड का ये वैल्यू हुआ। एफ जेड का वैल्यू सिग्मा n इक्वल टू 0 है। यहाँ ये दोनों को हम लोग कंबाइंड कर दिए हैं। यहाँ पर ये जो 2 है, 2 देखिए बाहर ले लिए है, तो 1/2 था, और 2 बाहर लिए 2 टू द पावर n आएगा, तो दोनों का कैलकुलेशन है 2 टू द पावर n प्लस 1। इसीलिए यहाँ पर लिखे है माइनस में, ये चूंकि माइनस में था तो 1/2 टू द पावर n प्लस 1, और ये हो जाएगा। ये आपका मैक्लॉरेंस सीरीज हुआ। ये मैक्लॉरेन सीरीज हुआ, ये मैक्लॉरेन सीरीज हुआ। ओके स्टूडेंट्स, ये मैक्लॉरेन सीरीज हुआ। मैक्लॉरेन सीरीज इस तरह से। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, छोटा सा क्वेश्चन है, वो भी आपका मैक्लॉरेन सीरीज का ही क्वेश्चन है। ऑब्टेन द मैक्लॉरेंस एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन। इसमें भी सिमिलर हम लोग यूज करेंगे जैसे पहले यूज कर रहे थे। इसमें भी एफ जेड को क्या लेंगे, z माइनस 2 z प्लस 2 डिवाइडेड बाई z प्लस 1 और z प्लस 4। इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का पावर सेम है, तो हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, z² माइनस 4 करेंगे अपॉन z² प्लस 5z प्लस 4 करेंगे, और इसको एक्चुअल डिवीजन कर देंगे। एक्चुअल डिवीजन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 1 माइनस 5z माइनस 1 अपॉन z प्लस 4 और z प्लस 1, इस तरीके से। और 5z माइनस 1
डिवाइडेड बाई z+4 इंटू z+1 को पार्शियल फ्रैक्शन से फिर एक्सपेंड कर देंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से हम लोग ब्रेक कर देंगे। तो क्या पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करने पर आएगा आपका, देखिए -1/1 प्लस z -4/z+4 आएगा, इस तरीके से आएगा। और चूंकि लिखा हुआ है सिंस मॉडुलस z लेस देन 1, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एफ जेड को क्या लेंगे हम लोग, 1 प्लस z⁻⁻1 -4/4 बाहर ले रहे हैं, 1 प्लस z/4, ये 4 देखिए कैंसिल हो गया। तो अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 -1 प्लस z⁻⁻1 -1 प्लस z/4 इसको प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे एक्सपेंड किए थे उसी तरह से एक्सपेंड करेंगे, -1 माइनस z प्लस z² माइनस z³ -1 माइनस z/4 प्लस z/4 का स्क्वायर, इस तरीके से करेंगे। अब हम लोगों का क्या आ जाएगा, देखिए अब हम लोगों का क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 -1 0, ये -1 आ जाएगा। तो -1 हम लोग इसको बाहर ले रहे हैं, -1 बाहर ले रहे हैं, तो अब क्या हो जाएगा, ये देखिए आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये z हो जाएगा, माइनस z² हो जाएगा, प्लस z³ हो जाएगा, एटसेट्रा, यहाँ पर माइनस लिख रहे हैं एटसेट्रा। और इधर क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस z/4 माइनस z/4 का स्क्वायर प्लस z/4 का क्यूब, इस तरीके से होगा। और इसको जब सिग्मा के टर्म में आप लिखोगे तो होगा -1 सिग्मा n = 0 टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर n+1, देखिए, और z लिख -1 टू द पावर n+1 -1 टू z+1, यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग n = 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 n = 0 लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख देते हैं हम लोग 1 + 4 टू द पावर -n z⁻n। इसको हम लोग एक्सपेंड डायरेक्ट लिख दिए, जो प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे किए थे उसी तरह से कॉमन लेके सिग्मा लिख दिए, -1 टू द पावर n+1 लिख दिए, 1 + 4 टू द पावर -1 z⁻n, इस तरीके से लिख लिए। ये मेरा हुआ मैक्लॉरेंस सीरीज, यही हुआ मेरा रिक्वायर्ड मैक्लॉरेंस सीरीज। इसको हम एक्सपेंड करके चाहे तो हम लोग यहाँ तक के भी लिख सकते हैं। अगर हम लोग एफ नहीं करना चाहें तो हम लोग यहीं पर सिग्मा छोड़ करके हम लोग यहीं पर लिख सकते हैं, ये नहीं भी लिख सकते हैं, छोड़ देते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं एफ जेड = -1 विच इज रिक्वायर्ड, देखिए विच इज द रिक्वायर्ड मैक्लॉरिन सीरीज। मैक्लॉरिन सीरीज और टेलर सीरीज का क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा। और हम लोग को जब एक लॉरेंट सीरीज आएगा जो आपका यूनिट 2 में पढ़ना है, मैं उसको अगले क्लास में करता हूं। और लॉरेंट सीरीज का भी क्वेश्चन इसी पैटर्न से बनेगा। सिर्फ ये 2 फॉर्मूला जो हम लोग स्टार्टिंग में जो लिखाए थे, वो जो 2 फॉर्मूला हम लोग को अगर याद है, अगर ये 2 फॉर्मूला याद है हम लोग को, तो बहुत इजी वे से हम लोग इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। अगर ये 2 फॉर्मूला याद नहीं है तो एक्सपेंशन हम लोग नहीं कर सकते। लॉरेंट सीरीज में रेसिप्रोकल टर्म एक आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका मैक्लॉरेंस सीरीज हो गया, ये आपका मैक्लॉरेंस सीरीज हो गया। अगले क्लास में मैं लॉरेंट सीरीज के बारे में बताऊंगा, जो पार्ट 6 में। ओके स्टूडेंट्स, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।